हेलो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। मैं रवि स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल पर। आज मैं एक बार फिर से आप सभी के लिए क्लास 10th का चैप्टर 1 का दूसरा पार्ट लेके आया हूं। तो पहला पार्ट हमने करा दिया है, आज हम दूसरा पार्ट कराने वाले हैं। उम्मीद है पहला पार्ट आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आइए हम दूसरे पार्ट को ध्यान से डिस्कस करते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं। बहुत ही बेसिक से क्लास होने वाली है, आप सभी लोग ध्यान से देखिएगा। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हम दूसरी क्लास को। क्लास 10th की दूसरी क्लास चैप्टर ए का है, प्रश्नावली ए का। ठीक है, ये सब क्वेश्चन हमने करा दिया था, सारे क्वेश्चन हो गए थे पिछली क्लास में। जिसको वीडियो जिसने नहीं देखा होगा और डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। कोशिश हमने यही किया है कि बहुत अच्छे से आपको समझाने की कोशिश किए हैं। ठीक है, आकृति क्या दिया हुआ है, नीचे दी गई, क्या कह रहा है, नीचे दी गई आकृति में x y का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हमको क्या ज्ञात करना है, x का मान ज्ञात करना है और y का मान ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे x 3 और 7 दिया है, तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 3 गुणे 7। 3 गुणे 7 कितना हो जाएगा, 3 7 21 हो जाएगा। ठीक है, x का मान कितना आ गया हमारा, 21 आ गया। y का मान निकाल लेते हैं सिंपल। y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर दिया है 4 × x, 4 × x, 4 गुणे x। तो क्या हो जाएगा, x का मान कितना आया, 21 आया है। तो लिखेंगे क्या, यहाँ पे हम लिख देंगे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है, 21 है, x का मान कितना है, 4 गुणे x का मान 21 रख देंगे। कितना हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 84 आ जाएगा। यानी हमको क्या मिल गया, x का मान पूछा है, x बराबर कितना आ गया, 21 आ गया। और y बराबर कितना आ गया, y बराबर आ गया 84 आ गया। यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एकदम सिंपल सवाल है, आसानी से इसको समझ सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, ये रहा अगला क्वेश्चन हमारा। आइए अगला क्वेश्चन है हमारा 18 और 117 का HCF कितना है, 18 m 117 के रूप में दर्शाया गया है। m का मान ज्ञात करना है। क्या करना है हमको, m का मान ज्ञात करना है। ज्ञात कीजिए, साथ ही 18 और 117 का LCM ज्ञात कीजिए। हमको किसका मान ज्ञात करना है। यहाँ पे देखिए क्या क्या दिया है, सबसे पहले उसको लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर देखा जाए तो हमको पहली संख्या दिया है, पहली संख्या मान लेते हैं दिया है। पहली संख्या क्या दिया है, 18 दिया है। दूसरी संख्या क्या दिया है, दूसरी संख्या क्या जान लेते हैं, क्या दिया है, 117। ठीक है, 2 संख्या दिया है 117। और HCF, ठीक है, HCF निकालेंगे हम सबसे पहले इन दोनों का। ठीक है, उसके बाद m का मान निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 18 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, फैक्टर निकालेंगे इनका। फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 9 18। ठीक है, फिर 3 से करते हैं, 3 3 का 9, फिर एक बार और 3 से जाएगा, 3 एकम 3। 18 का फैक्टर कितना हो जाएगा, लिखेंगे 18 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, सिंपल सा हमने आपको बता रखा है, पहले वीडियो में बहुत डिस्कस किया है। गुणनखंड कितना हो जाएगा, 2 गुणे 3 हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा क्या दिया है, 117 का यहीं पे कर लेते हैं, 117 का। ठीक है, फैक्टर कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, देखते हैं, 2 से नहीं जाएगा, 3 से करते हैं, 3 3 का 9 हो जाएगा, 2 बचेगा 27, 3 9 27। फिर एक बार और 3 से जाएगा, 3 एकम 3, 3 3 का 9। उसके बाद क्या हो जाएगा, 13 से। ठीक है, 1। तो क्या लिखेंगे, 117 का अभाज्य गुणनखंड। क्या, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, गुणनखंड। यह कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 3 गुणे 13 हो जाएगा। एकदम बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं इसको। अब हम इसका क्या निकाल लेंगे, HCF निकाल लेंगे। HCF जब निकालते हैं आप तो क्या देखते हैं, HCF हो जाएगा आपका 3, यहाँ भी है 3 और 3, यानी कि आपका 3 गुणे 3 हो जाएगा, बराबर कितना आ गया, 9 आ गया। ठीक है, HCF कितना आ गया, 9 आ गया। अब हम इस इक्वेशन में रख देंगे, दिया है ऊपर HCF बराबर 18m
माइनस 117, ठीक है 117। अब यहाँ पे 9 वैल्यू रख देंगे, 9 बराबर 18m, कितना है 18m माइनस 117, ठीक है। एकदम आसानी से इस इक्वेशन में रखेंगे। अब क्या करेंगे, अब हम पक्षांतर कर देंगे। 18m बराबर हो जाएगा, 18m बराबर हो जाएगा 117 प्लस 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना मान हो जाएगा, m बराबर हो जाएगा, एक बार और करते हैं, m बराबर 126 हो जाएगा, 9 7 16, 100 कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। तो m बराबर करेंगे, m बराबर 126 बटा 18 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया। देखिए यहाँ पे सिंपल हमने क्या किया है, पक्षांतर किया, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, हम इसको काट देंगे। कैसे काटेंगे, छोटे छोटे काटते हैं। m बराबर किससे, 2 से काटते हैं, 2 9 18, ठीक है, 2 6 12, ठीक है, 2 3 6, एक बार कट गया। अब किससे कट जाएगा, m बराबर आ गया कितना 63 बटे 9 आ गया, ठीक है। अब सिंपल सा हम जानते हैं कि 9 7 63, ठीक है, 7 बार में। तो m का मान कितना आ गया हमारे पास, 7 आ गया, कितना आ गया 7 आ गया, ठीक है। m का मान कितना आ गया, 7 आ गया। हमने m का मान निकाल दिया यहाँ पे, ठीक है, m का मान निकाल दिया। अब हमसे क्या पूछ रहा है, साथ ही 18 और 17 का एलसीएम ज्ञात करना है। अब एलसीएम ज्ञात करना है तो हमने क्या लिख रखा है, पहली संख्या दूसरी संख्या, क्या लिख रखा है, पहली संख्या दूसरी संख्या। तो चलिए अगले पेज पे चलते हैं। हमने लिख रखा है पहली संख्या और दूसरी संख्या। तो क्या हम जानते हैं, हम फार्मूला जानते हैं इसका, क्या जानते हैं, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF इंटू एलसीएम। सिंपल सा हम जानते हैं, ठीक है, HCF इंटू एलसीएम। तो पहली संख्या क्या है 18 हो जाएगी, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 117, हमने पीछे लिख रखा है, बराबर यहाँ पे लिख रखा हमने, देखिए यहाँ पे हम पहले ही लिख रखे थे पहली संख्या दूसरी संख्या, ठीक है। और HCF कितना आ गया हमारा, HCF कितना आ गया 9 आ गया, ठीक है। अब एलसीएम हमको ज्ञात करना था, तो 117 HCF कितना है 9 आ गया, गुणे एलसीएम हमको फाइंड आउट करना है। क्या ज्ञात करना है, एलसीएम हमको ज्ञात करना है। यहाँ क्या ज्ञात करना है, एलसीएम, ठीक है, क्वेश्चन में दे रखा है एलसीएम हमको ज्ञात करना। तो क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, पक्षांतर कर देंगे इसको। एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा आपका 18 गुणे 117 बटे में क्या हो जाएगा 9 आ जाएगा, बटे में क्या हो जाएगा 9 आ जाएगा। अब क्या होगा, यहाँ पे काट देंगे, 9 1 9, 9 दूनी 18, ठीक है। एलसीएम आपका कितना आ गया, एलसीएम आ गया आपका 2 गुणे 117, ठीक है, 2 गुणे 117। एलसीएम यहाँ पे हमको मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा प्यारे बच्चों, 2 7 14, 2 1 2 1 3, 2 1 2, यानी कि एलसीएम कितना आ गया हमारा 114 आ गया। तो हमें क्या मिल गया, एलसीएम मिल गया। हमने क्या क्या ज्ञात किया, हमने यहाँ पे HCF पहले निकाला, क्या निकाला, पहले HCF निकाला। HCF कितना आया है 9 आया, ठीक है, HCF 9 आया है। फिर m का मान निकाला है, m की वैल्यू कितनी आई है 7 आई है, ठीक है, m की वैल्यू भी निकाला 7। तो HCF मिल गया, m की वैल्यू मिल गई और LCM भी मिल गया, तीनों वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया। तो यह उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगा होगा क्वेश्चन, ठीक है। इसी तरह अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लगाते हैं। चलिए आइए एक बार फिर से इसको देखना चाहते हैं, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। ये हमने पहले किया है, ठीक है, फिर हमने दूसरे पेज पे यह चीज़ हमने किया है, ठीक है। तो आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 6n 0 पर क्या है, 0 पर समाप्त हो सकती है, ठीक है। तो 6n 0 पर समाप्त हो सकती है, तो लिखेंगे हल, ठीक, हल। यहाँ पे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। देखिए जो 6n है 0 पर समाप्त हो सकती है, इसका जो है ये 0 पर समाप्त तो नहीं हो सकती। जैसे मान लीजिए अगर हम 6 पे पावर 1 करते हैं तो क्या आता है 6 आता है, 6 पावर 2 करते हैं तो भी क्या आता है, लास्ट में डिजिट क्या आएगा 36 आएगा, यानी कि 6 आएगा। अगर 6 पावर 3 करते हैं तो भी क्या आएगा, लास्ट में डिजिट जो है लास्ट वाला डिजिट 6 ही आएगा। अगर 6 करते हैं तो भी क्या आता है 6 आता है, यानी कि अगर लास्ट के डिजिट देखें इन सब का तो हमारा 6 ही आएगा। इसके लिए हमको 0 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या होना चाहिए हमारा, जैसे 2 इंटू 2, जैसे मान लीजिए 10 का फैक्टर लेते हैं, 10 का फैक्टर लेते हैं हम यहाँ पे सिंपल सी बात है, 10 का फैक्टर लेते हैं, 10 कितना होगा 2 इंटू 5, यानी कि लास्ट में आपका डिजिट 0 आ जाएगा, ठीक है। 20 का लेते हैं, 20 का
इंटू 2 4 इंटू 5, 2 दूना 4 5 20, ये भी आ गया कितना 2 और 5 का होना चाहिए। ठीक है, इसी तरह 30 का लेते हैं, 30 का 2 गुणे 3, 2 3 6, 6 5 30, यानी यहाँ भी 2 और 5 का होना चाहिए। लेकिन इसमें क्या है, अगर हम 6 का फैक्टर देखते हैं तो 6 2 इंटू 3 आ रहा है। ठीक है, 2 इंटू 3 आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए ऐसी कोई संख्या नहीं जो 0 पर समाप्त कर सके 6n को। ठीक है, तो ऐसी कोई संख्या नहीं है। अगर हमको 2 और 5 का कम से कम होना ही चाहिए, 2 और 5 का फैक्टर होना ही चाहिए 0 के लिए। ठीक है, 2 और 5 का फैक्टर होना ही चाहिए 0 के लिए। तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, अतः ऐसी कोई संख्या नहीं है जो 6n को 0 पर समाप्त करे। लिखेंगे अतः ऐसी कोई संख्या नहीं है, कोई संख्या नहीं है जो 6 पे पावर n को 0 पर समाप्त करे। ठीक है, 0 पर समाप्त करे। ठीक, चलिए ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आइए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 गुणे 13 प्लस 13, 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 जो एक भाज्य संख्या है। इसमें बताना है कि भाज्य संख्या है। ठीक है, क्या बताना है, भाज्य संख्या है। तो सबसे पहले हम एक पार्ट को लेते हैं। किस पार्ट को लेते हैं, पहले पार्ट को। 7 गुणे 11 गुणे 13 गुणे प्लस 13, इसमें हमको देखना है फैक्टर कितने होते हैं। ठीक है, फैक्टर के हिसाब से बताएंगे भाज्य संख्या है कि नहीं है। तो क्या करेंगे, इसमें से 13 2 बार है तो 13 को हम कॉमन ले लेंगे। 13 कॉमन लेंगे, 7 गुणे 11 गुणे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 13 की जगह 1 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना आएगा 13, यहाँ पे 11 7 77, 11 और 7 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 77, 1 में करेंगे तो 77 ही होगा। 77 प्लस 1 कितना हो जाएगा, टोटल 13 गुणे 78, यहाँ पे कितना हो जाएगा 13 गुणे 78। ठीक है, फैक्टर तो यहीं पे नज़र आ रहा है हमको। ठीक है, क्योंकि इनका फैक्टर होगा, अगर देखें तो यह भाज्य संख्या दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसका क्या होगा, गुणनखंड होगा। ठीक है, गुणनखंड होगा मतलब 2 से अधिक फैक्टर मिलेंगे, 2 से अधिक गुणनखंड मिलेंगे, तो क्या हो जाएगी, आपकी भाज्य संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी, भाज्य संख्या हो जाएगी। तो इसका गुणा कर देते हैं। अगर गुणा है कितना 78 गुणे 13, 8 त्रिक 24, 3 7 21, 22 23। ठीक है, 8 7 कम 7। ठीक, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 8 3 11 हो जाएगा, और 7 2 9 1 10 हो जाएगा। कितना आएगा 1014। 1014 क्या है, एक भाज्य संख्या 1014 जो कि एक भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या, क्योंकि इसके 2 से अधिक फैक्टर होंगे, इसलिए क्या है, यह एक भाज्य संख्या है। अब इसी के बाद इसको भी लगा देते हैं। 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 दशमलव प्लस 5। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा कॉमन क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। यहाँ पे 5 कॉमन ले लेते हैं। 7 गुणे 6 गुणे 1 गुणे 4, यहाँ पे गुणा है, गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 1। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, अब आगे देखते हैं, आगे क्या करेंगे 5। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए गुणा करने के बाद यह टोटल आ जाएगा आपका 1008। आप लोग गुणा कर लीजिएगा। ठीक है, आ गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, 5 आया कितना आ गया 1009, 8 1 9 हो जाएगा। अब ये भी क्या हो जाएगा, अब गुणा कर देंगे, फिर से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा टोटल 5000, 9 5 45। ठीक है, 9 5 45। ये भी क्या है, 1 से अधिक गुणनखंड होंगे इसके भी, तो क्या लिख देंगे, यह भी एक भाज्य संख्या है। ठीक है, यदि एक भाज्य संख्या है जो एक भाज्य संख्या है, चाहे जैसे लिख सकते हैं। देखिए हमने कुछ नहीं किया है, जब गुणनखंड ज़्यादा होंगे मतलब 2 से अधिक होंगे तो समझ लीजिए भाज्य संख्या है। अब देखिए यहाँ पे
ये हमने क्या किया है, कॉमन लिया है। यहाँ पे क्या किया, 2 बार 13 है, यहाँ पे कॉमन ले लिया है, कॉमन लेके इनका गुणा कर दिया है, प्लस को जोड़ दिया है, 77 एक 78 हो गया। ठीक है, यहाँ पे फैक्टर हो जाएंगे। उसके बाद 1014 को आसानी से आप काट सकते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, यह एक भाज्य संख्या हो जाएगी। इसी तरह इसमें 5 है 2 बार, तो हमने कॉमन ले लिया, कॉमन लेने के बाद हमने इनका गुणा कर दिया। ठीक है, अब प्लस में 1 जोड़ दिया, 1009 हो गया, 5045 हो गया, जो कि एक भाज्य संख्या है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया है। यह बड़ा क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा जरूर, लेकिन है बहुत इजी क्वेश्चन। क्या है, बहुत इजी है, बहुत आसान तरीके से इसको हम समझते हैं। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक धावक, ठीक है, कोई खेल का मैदान है, क्या है, एक खेल का मैदान है। ठीक है, इसमें सोनिया, देखिए इसमें नाम दिया है क्या, सोनिया, सोनिया, एक सोनिया है। ठीक है, सोनिया एक चक्कर 18 मिनट में लगाती है। अब इसको सोनिया कितने मिनट में लगाती है, 18 मिनट में एक चक्कर लगाती है। कितने मिनट में, 18 मिनट। ठीक है, 18 मिनट में। ठीक है, जबकि इसी मैदान में एक चक्कर लगाने में रवि कितना ले रहा है, रवि की बात करें, रवि जो है यह कितना ले रहा है, यह इसको लगाने में कितना मिनट ले रहा है, यह लगाने में 12 मिनट ले रहा है। कितना मिनट, 12 मिनट। ठीक है, 12 मिनट में लगाते हैं। ज्ञात कीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं। अब दोनों क्या कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, दोनों एक ही स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं एक ही समय पर। ठीक है, चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, मतलब एक ही तरफ से चलते हैं। तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पे मिलेंगे। एक 12 मिनट में चक्कर पूरा कर रहा है, एक 18 मिनट में पूरा कर रहा है, और दोनों एक ही समय पे चल रहे हैं, और पुनः कब उस स्थान पे आएंगे यही हमको बताना है। तो आइए करते हैं सवाल को हल। ठीक है, समझ लिए हम सवाल को। अरे भाई एक गोल चक्कर है, ठीक है, आप दौड़ने जाते हैं ना किसी मैदान में, तो गोल गोल दौड़ते हैं, क्यों, क्योंकि एरिया आपको बढ़िया मिल जाता है, या फिर दौड़ने का स्थान होता है, या फिर कोई पार्क होता है, तो उसमें आप चलते हैं। लेकिन दोनों लोग एक ही स्थान से चलते हैं, एक पेड़ पकड़ लिया, आप उन्हें चलना स्टार्ट कर दिए। अब फिर वहाँ से, लेकिन एक जो है स्लो चलता है, एक जो है तेज चलता है, तो दोनों चल के आएंगे, तो एक ही समय पे कब पूरा चक्कर करेंगे, कब फिर से मिलेंगे दोबारा, वो एक ही जगह पे, वही चीज़ हमको बताना है। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो हम क्या करते हैं, इसका अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। ठीक है, पहले देखते हैं सोनिया को एक चक्कर लगाने में थोड़ा पतला कर लेते हैं पेन को, लगाने में लगा समय। ठीक है, लगा समय बराबर कितना है, 18। इसी तरह रवि को एक चक्कर लगाने में लगा समय बराबर 12 मिनट। ठीक है, मिनट। ठीक है, मिनट। अब 18 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। अब 18 का अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा, 2 गुणे 3 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह 12 का निकालेंगे, 12 का अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, कितना हो जाएगा, 2 गुणे 2 दूना 4, 4 तियां 12 हो जाएगा। अब इनका एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम हो जाएगा कितना हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 3 अब कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 तियां 12 तियां 36 बराबर कितना हो जाएगा, 36 लिखेंगे। अतः रवि और सोनिया को पुनः एक साथ 36 मिनट पर 36 मिनट पर एक साथ मिलेंगे। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बताते हैं। ठीक है, अब देखिए हमने क्या किया, 12 मिनट और 18 मिनट पे दौड़ रहे हैं। अब दोनों का हमने क्या किया, अभाज्य गुणनखंड कर दिया, एलसीएम निकाल दिया। एलसीएम निकालने के बाद पता चला कितना, 36 मिनट बाद, कितने मिनट बाद,
पता चला 36 मिनट बाद, 36 मिनट बाद एक दोनों दूसरे यहीं से चलना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, यहीं पे आके मिलेंगे कब, 36 मिनट बाद, दोनों एक साथ 36 मिनट बाद एक ही स्थान पर फिर से मिलेंगे। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। कमेंट जरूर करके बताइएगा कि अच्छे समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, आकृति दिया हुआ है, पहले आकृति हम बना लेते हैं फिर आपको बताते हैं। चलिए अब देखिए नीचे दी गई आकृति, यहाँ पे आकृति हमने शो कर दिया, ठीक है। अब हल लगाएंगे, ठीक है, इसका सोल्यूशन करेंगे। आकृति में एक्स वाई का मान ज्ञात कीजिए। एक्स वाई का मान ज्ञात कीजिए, सिंपल, इसके पहले हमने बताया था, इसके पहले 2 क्वेश्चन पहले बताया था कैसे इसको लगाएंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम एक्स वाई का मान निकालेंगे। एक्स का मान देख लेते हैं, एक्स देखिए यहाँ पे है, एक्स बराबर करेंगे तो 3 गुणे 195 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 195 बराबर करेंगे 3 पचे 15, ठीक है, 3 पचे 15 को 5 हासिल, कितना 1 3 9 27 1 28 1 3 1 3 2 5, कितना आ जाएगा, x का मान आ गया, कितना आ गया x का मान, x का मान आ गया आपका 585 आ गया, ठीक है। सिंपल सा एकदम, इसी को गुणा कर देना है, दोनों को, इन दोनों को गुणा कर देना है, आपका मान आ गया। y का मान पूछ रहा है तो इन दोनों का गुणा कर देना है। y का मान पूछ रहा है, y बराबर 5 गुणे 13 हो जाएगा, 5 गुणे 13, सिंपल सी बात है, 5 गुणे 13 तो क्या हो जाएगा, y बराबर 13 पचे 65, ठीक है, 65 आ जाएगा। y का मान कितना आ गया, 65 आ गया। एकदम इजी क्वेश्चन, हलवा क्वेश्चन है, एकदम आराम से आप लोग इसको लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सिंपल सी बात है, x का मान पूछा था, y का मान पूछा था, जो कि हमने निकाल दिया, x का मान और y का मान, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एकदम इसी तरह का सवाल लगा चुके हैं आप लोग, फिर से यही सवाल आ गया है। पहला इसमें बताना है भाज्य संख्या है कि नहीं है, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम पहले लगाएंगे 7 गुणे 13 गुणे 11 और प्लस 11, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, 11 कॉमन ले लेंगे, 11 कॉमन लेंगे, 7 गुणे 13 गुणे 1 और यहाँ पे प्लस आ जाएगा 1, ठीक। तो कितना हो जाएगा, 11 13 सते 91 91 प्लस 1 आ जाएगा, ठीक, प्लस 1। तो 11 गुणे 92 लिख सकते हैं, 92, एक प्लस 1 जुड़ जाएगा इसमें, तो क्या हो जाएगा, 92 हो जाएगा। अब 11 दूना 22 2, 11 दूना 22 2, 11 9 99, 99 प्लस 2 यानी कि 101, ठीक है। तो 1012 आ जाएगा, 1012 के फैक्टर हो जाएंगे, ठीक है। फैक्टर हो जाएंगे तो क्या हो जाए, यह भाज्य संख्या, जो कि यह एक भाज्य संख्या है, जो कि भाज्य संख्या है, ठीक है। यही बताना था भाज्य संख्या है कि नहीं है, ठीक है। क्या पूछा है, भाज्य संख्याएं क्यों है, तो यह क्या है, इसके फैक्टर होंगे इसलिए यह भाज्य संख्या है। चलिए नेक्स्ट भी इसी तरह लगा देंगे, 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 2 गुणे, यहाँ पे गुणा है, ठीक है बच्चों, प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्या है, गुणा है, तो गुणा हम लगाएंगे 1 प्लस 3, ठीक है, ब्रैकेट से बाहर है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, कॉमन क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा, 3 कॉमन लेंगे, बचेगा क्या, 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 1 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 1, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर लेंगे। अब 3 गुणे क्या हो जाएगा, 1680, ये तो टोटल आप गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1680 प्लस क्या होगा 1 होगा, तो क्या हो जाएगा, 3 गुणे 1681 हो जाएगा, 1681 ये एक जुड़ जाएगा। अब इसको गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, गुणा आप कर लीजिएगा, 5043 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, 5043 आ जाएगा। यह भी क्या है, इसके भी गुणनखंड ज़्यादा होंगे, ठीक है, 1 2 से अधिक होंगे, तो यह क्या लिख देंगे, जो कि भाज्य संख्या है। यह एक भाज्य संख्या होगी, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा, क्वेश्चन समझ में आया होगा। सिर्फ इसमें कॉमन लेना है, यही बताना है भाज्य संख्या है कि नहीं है, ठीक है। तो दोनों क्या है, भाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। क्या है, भाज्य संख्या, हमने आंसर लाया वो भाज्य संख्या है मेरी। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन एक बार फिर से वही आकृति का क्वेश्चन है, जो कि आप कर सकते हैं, आकृति वाला क्वेश्चन है, एकदम ईजी क्वेश्चन है, ठीक है।
यहाँ पे आकृति हमने शो कर दिया, आकृति शो कर दिया। अब करेंगे क्या, लिखेंगे। इसमें देखिए क्या क्या मान पूछा है, इसमें x का पूछा है, y का पूछा है और z का पूछा है। ये तीनों फिगर में कहाँ शो हो रहे हैं, एक x यहाँ शो हो रहा है, y आपका यहाँ शो हो रहा है, z आपका यहाँ शो हो रहा है। सिंपल सी बात है, हमने 2 क्वेश्चन इस पे ऑलरेडी इस चैप्टर की करा दिए हैं। ये भी बहुत ईजी होने वाला है, इसलिए आप लोग घबराइएगा मत, पूरा अच्छे से देखिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक क्या है, 2 है, तो x का मान निकालेंगे, x का मान निकालेंगे तो आपका 2 गुणे कितना आ जाएगा, 3381 आ जाएगा। सिंपल सी बात है, गुणा करेंगे, 2 एकम 2, 2 8 16, 2 3 6, 1 7, 2 3 6। आपका x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई आपकी x की 6762। ठीक है, 2 एकम 2, 2 8 16, 2 3 6, 7, 2 3 6। ठीक है, ठीक है, कैलकुलेशन सही है, चेक कर लीजिएगा आप लोग भी। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आपका आता है y का मान। y का मान यहाँ पे निकालेंगे, y बराबर कितना दिया है, 7 गुणे 161, 7 गुणे 161 मल्टीप्लाई करेंगे, 7 एकम 7, 7 छक 42, 7 एकम 7 4 11। y बराबर कितना आ गया, y बराबर आपका आ गया आंसर कितना, 1127। ठीक है, 7 एकम 7, कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, 7 एकम 7, 7 दूनी 7 छक 42। ठीक है, कितना आ जाएगा, 2 4 हासिल होगा, 7 एकम 7 4 11, 1127 आ गया। अगर z की वैल्यू की बात करते हैं, z की वैल्यू की बात करते हैं, ये आपका z आ गया, तो क्या लिखेंगे, 161 यहाँ पे 161 दिया है, बराबर कितना करेंगे, 7 गुणे z, 7 गुणे z। ठीक है, अब z यहाँ पे है, पक्षांतर कर देंगे इसको, z बराबर कितना हो जाएगा, 161 बट्टे में 7 कर देंगे। ठीक है, 161 बट्टे में 7 कर देंगे, इसको डिवाइड करेंगे, कैसे करें, 7 दूनी 14। ठीक है, बचा कितना, 2, 7 त्रिक 21, यानी कितना आ जाएगा, z का मान कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। ठीक है, अब हमको तीनों वैल्यू मिल गई, क्या मिल गया, आपको मिल गया, हमें x बराबर 6762 मिल गया। ठीक है, दूसरा y बराबर कितना मिल गया, y बराबर 1127 मिल गया। ठीक है, और z बराबर कितना मिल गया, 23 मिल गया। हमको तीनों वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया, क्या कर लिया, तीनों वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। उम्मीद है आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, सेशन हमारा बहुत अच्छा लगा होगा। पहले चैप्टर पहले का एक हमने पूरा क्वेश्चन एकदम बेसिक से करा दिया है। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें, और दोस्तों में अपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले चैप्टर में, अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। ठीक है, थैंक यू।